बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आप सबको मेरी तरफ से रमजान मुबारक की आज 7वीं सहरी मुबारक हो। और पता ही नहीं चला कि देखते देखते माशाल्लाह से आज 7वें रोज़े की जो है सहरी हम लोग करने जा रहे हैं। और बस रमज़ान अब जो है ना बहुत स्पीड में जो है ना अब जा रहे हैं। तो अल्लाह पाक बस हमारा ये जो और आगे का जो महीना है वो साथ खैरियत से गुजारे। और जिसके भी घरों में जो भी जिस तरह की परेशानी हो या जो कोई भी किसी भी वजह से रोज़े नहीं रख पा रहे हैं, तबीयत ख़राब होने की वजह से या किसी भी कमज़ोरी की वजह से, तो अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती दे और उन तमाम बीमारों को जो है सेहतयाब करे जो भी इस महीने में बीमार है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो कि कल मैंने अपनी तबीयत का जब आप लोगों को बताया था तो आप लोगों ने बहुत प्यारी प्यारी मुझे दुआएं दी, मुझे कमेंट्स करा, मेरी हिम्मत बनाई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत खुशी हुई। तो आज ये की सहरी में जो है मैं अपने घर में कर रही हूँ। कल का ब्लॉग जो था वो मैंने अपना बाहर से दिया था। तो बस ऐसे ही चलता है, कभी घर में कभी बाहर, तो ऐसे ही बस ज़िंदगी गुजर जाती है। और अल्लाह पाक बस सबके घरों में जो है खुशियाँ रखें और रहमतें और बरकतें रखें। तो बस आज की सहरी का जो है हम शुरुआत करते हैं। और आज जो सहरी में बना रही हूँ तो आज बनाऊंगी मैं चिकन निहारी, बिल्कुल झटपट से बनने वाली, कोई इसमें की देर नहीं लगेगी और बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो हम लोग शुरू करते हैं। अब मुझसे काफ़ी ज़्यादा रमज़ान से पहले भी जो है निहारी मसाले की रेसिपी पूछ रहे थे, लेकिन मैं बता नहीं पा रही थी। लेकिन मुझे पता नहीं था कि रमज़ानों में आप लोगों को मैं दूंगी, तो मैंने सोचा कि आज निहारी मसाले की मैं आप लोगों को रेसिपी भी दे दूं। और ये मसाला आप बीफ में भी बना सकते हैं। वैसे तो मैं मोस्टली बीफ में ही निहारी बनाती हूँ, मुझे पर्सनली बीफ में ही पसंद है, लेकिन अभी टाइम इतना नहीं है और सहरी का टाइम आप लोगों को पता है कि बहुत ही मुख्तसर, बहुत ही शॉर्ट होता है। तो इसलिए बीफ और मटन बनाना अभी मुनासिब नहीं रहेगा। तो इस वजह से मैं जो है चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पे जंगे रख के चला गया है। तो मैंने देखिए यहाँ पे ½ kg चिकन ली है। तो अब इसके मसालों के लिए मैंने क्या क्या चीज़ें ली वो आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को मसाले दिखा रही हूँ। और कोई इसमें इतने ज़्यादा मसाले, यानी कोई ऐसे मसाले नहीं होते जो कि घरों में ना हो, तमाम मसाले होते ही है। सिर्फ इसमें एक ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जो कि हमें थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है। तो चलिए जी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या मसाले जाते हैं। इसमें जाती सबसे पहले तो देखिए साबित जो है ये सौंफ है, साबुत धनिया है, सफ़ेद ज़ीरा है और काला ज़ीरा है। दोनों ज़ीरे मैंने लिए हैं इस तरह से मिलाकर। और ये जो बादिया का जो फूल होता है ये मैंने आधा तोड़ लिया है, क्योंकि मैं ½ kg बना रही हूँ। तो जो है आधा इतना बहुत है। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। साथ में मैंने यहाँ पे 2 से 3 लौंगे ली हैं, बड़ी इलायची ली है, और ये दालचीनी क्योंकि टूटी हुई है तो ये तकरीबन आधी जो है डंडी है। काली मिर्चें ली है मैंने 8-10 के करीब, और 2 मैंने हरी इलायची ली है। और ये जायफल, जावित्री जायफल है। अच्छा, जावित्री जायफल का ये है क्योंकि रोज़े चल रहे हैं तो ये हलक थोड़ा सा खुश कर देती है, क्योंकि थोड़ी सी गर्म होती है। तो मगर ये है कि निहारी इसके बगैर अच्छी भी नहीं लगती, तो डालना ये बस ये है कि मजबूरी समझ लें, वरना ये अगर ना इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन निहारी इसके बिना जो है अच्छी नहीं लगेगी। और देखिए सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो निहारी का है वो है पीपली। तो ये पीपली जो है थोड़ा सा बस आपको पंसार की दुकान पे मिलेगी है। जब मैं जाके इन तमाम चीज़ों को पीस लेती हूँ। तो मैं अभी किचन में जाती हूँ, उसको पीस कर लेकर आती हूँ, फिर उसके बाद झटपट हम अपनी निहारी जो है बनाना शुरू करते हैं। पाउडर नुमा जो है बन गया है, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल ये पाउडर नुमा बन चुका है। तो अब ये जो मैंने तमाम ये जो साबुत जो मसाले पीस लिए थे ना, अब इसके अंदर पिसे हुए मसाले ऐड होंगे। तो सबसे पहले जाएगा इसमें लाल मिर्च का पाउडर, ठीक है, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर थोड़ा सा और ले लेते हैं, कश्मीरी लाल मिर्च है, कश्मीरी लाल मिर्च का भी 1 चम्मच जाएगा। और इससे जो है निहारी का कलर बहुत ही फाइन आता है, बहुत अच्छा आता है। और साथ में ही जाएगा इसमें धनिया पाउडर। तो धनिया पाउडर हम ½ चम्मच ले रहे हैं। और अदरक का पाउडर जिसे हम सौंठ भी कहते हैं, तो साथ में ये भी जाएगा। साथ में जाएगा इसके अंदर नमक। तो नमक तो हम बाद में निहारी में भी डाल सकते हैं, अभी फ़िलहाल हम बस मसालों के लिए ले रहे हैं। और देखिए ये मसाला यहाँ पर रेडी हो चुका है निहारी का। तो इस मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और 5 से 6 महीने के लिए आप इसको अच्छी तरीके से आप सेव कर सकते हैं। लेकिन बशर्त ये है कि आप जो है इसे एयर टाइट जार के अंदर रखेंगे तो आप इसे आराम से 6 महीने ही निकाल लेता है। और फिर बार बार आपका ये नहीं है कि आपको बार बार जो है ना मसाला बनाना पड़े। तो देखिए कितना सारा मसाला बन गया कितने कम मसालों के अंदर।
तो यहाँ पे निहारी मसाला मैंने आप लोगों को आज फाइनली बनाना सिखा दिया है और बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त जायका आता है और काफ़ी अच्छा भी लगता है कि अगर घर के मसाले की अगर हम लोग निहारी बनाते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं निहारी किस तरह बनानी है। और सेम यही होता है तरीका, चाहे आप बीफ की बनाएं या मटन की बनाएं, बस मसाला तो सेम होता है, बस गोश्त का जो फ़र्क आता है तो उससे ही बस निहारी का जायका चेंज हो जाता है। बनाना अपनी चिकन निहारी मज़ेदार सी। और देखिए कितना झटपट से मसाला यहाँ पे तैयार हो गया है। ऑयल तकरीबन मैं आधी प्याली के बराबर ले रही हूँ क्योंकि निहारी में अगर रोगन नहीं होता तो अच्छा नहीं लगता। और हमारे यहाँ वैसे इतना रोगन नहीं खाते, लेकिन निहारी जो होती है ना वो थोड़ी सी तरी यानी कि तार वाली जो होती है, इसमें रोगन आता है ऊपर, वो अच्छा लगता है। तो निहारी अगर अच्छी बनानी है और अगर उसका अच्छा कलर चाहिए तो ये होता है कि पहले आप स्टार्ट में उसका जो है रोगन उतार लें। तो देखिए यहाँ मसाला हमारा कितना सारा बन गया है और इतनी प्यारी इसमें से खुशबू भी आ रही है। तो यहाँ पे हम अब इस ऑयल के अंदर इसको थोड़ा सा हम कुरकुरा गर्म कर लेंगे और इसमें अपना चिकन डाल देंगे। तो चिकन मैंने धो ली थी अच्छी तरीके से। अब मैं इस ऑयल के अंदर इस चिकन को डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो किचन का जो काम होता है वो बड़ा ही एहतियात से करना पड़ता है। एक बार ना हाफ फ्राई अंडे से मुझे बहुत डर लगता है। जो हाफ फ्राई अंडा खाते हैं ना, मैं एक सेकंड अंदर हाथ वॉश कर लूँ। मुझे ना हाफ फ्राई अंडों से बड़ा डर लगता है। एक बार जब मैं छोटी थी मुझे अच्छी तरह याद है कि अम्मी हाफ फ्राई अंडा बना रही थी और वो इतना बदतमीज अंडा निकला था कि वो इतना उछला तवे पे कि वो पूरा अंडा खत्म हो गया, लेकिन उसका वो छल्ला खत्म नहीं हुआ। और जब एंड में ना हम लोग तो किचन से बाहर निकल आए क्योंकि उस टाइम पे हमारा जो है किचन बंद होता है। जैसे मेरा किचन है तो अम्मी का भी किचन वैसे ही था, बंद वाला। तो हम लोग तो किचन से बाहर आए क्योंकि वो इतना खतरनाक तरीके से चल रहा था और पूरे किचन में उसके जो है ना छींटे हो गए थे। उस अंडे में ही कुछ पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी। और जब वो अंदर गया ना तवा हमारा बिल्कुल खाली था, यानी वो उछल के इधर उधर, और वो अंडा पूरा का पूरा हवाओं के अंदर हवाओं में था, लेकिन वो हमें नहीं मिला और वो हवाओं की नज़र हो गया। तो ये ऐसा भी होता है कभी कभी। अभी ऐसा हुआ ना, मैंने चिकन डाला एकदम से जो है ना उछला है। तो चलिए जी, इसको अच्छी तरीके से हम जो है इस ऑयल के अंदर थोड़ा सा भून लेंगे। यहाँ पे चिकन ने जो है अपना कलर तब्दील कर दिया है। मैंने होममेड मसाला निहारी मसाला उसको मैं ऐड कर दूँगी। अच्छा, मुझे थोड़ा आधा किलो के हिसाब से ज़्यादा लग रहा है तो मैं थोड़ा ही मिलाऊंगी इसमें। ये चिकन भी मुझे उससे अंडे की जो है ना कोई खानदान की लग रही है, उछल रही है हल्की, क्या हो गया उससे। मैंने चिकन मसाला बनाया, चिकन कढ़ाई बनाई, लेकिन इतनी नहीं कोई चिकन उछली। आज ये बहुत उछल रही, बड़ी खुशी में उछल रही है, क्या हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैंने मसाला जो है मिक्स कर दिया निहारी का और इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। और जैसे ही इसका जब रोगन ऊपर आ जाएगा तो उस रोगन को मैं सेपरेट कर लूँगा। इसको भूनते रहेंगे, चम्मच अभी रोकना नहीं है और इसको भूनते रहना है। का जो है ना रोगन खुद ब खुद ही एक तरफ आना शुरू हो जाएगा। और थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड कर रही हूँ मैं ताकि अपना रोगन अलग कर ले। तो इसको ढककर हल्की आंच पर हम रख देते हैं। चिकन है, इसको बहुत ज़्यादा पकाने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, बस मैं रोगन इसका अलग करूँगी थोड़ा सा पकाकर, बस ये रेडी हो जाएगी। आगे का मैं दिखाती हूँ, जब तक मैं आप लोगों के नाम ले लेती हूँ। जिन लोगों ने बहुत मुझसे कहा है, काफ़ी ज़्यादा फरमाइश है नाम लेने की, तो मैंने कहा चलिए मैं आज जो है उनका नाम ले लूँ। तो सबसे पहले मैं नाम लेती हूँ आमना अशरफ का, जिन्होंने अपने लिए औलाद के लिए कहा है। तो आमना अशरफ, अल्लाह पाक आपको नेक औलाद दे। और आप सब भी, मैं जिन जिन के नाम लेती जा रही हूँ, तो आप सब भी इन लोगों को अपनी दुआ में याद रखिएगा और आमीन कह दीजिएगा। तो क्या पता किसकी आमीन पे जो है इन लोगों की जो है मुश्किलात आसान हो जाए या किसका क्या जो है भला हो जाए। तो आप सब भी आमीन कह दीजिएगा और इनको अपनी दुआ में याद रखिएगा। महनाज है, इंडिया से ये कमेंट करती है और कहती है कि मैं पाकिस्तान आने का ख्वाब देखती रहती हूँ। तो महनाज, अल्लाह पाक आपके इस ख्वाब को सच करे और आप पाकिस्तान सचमुच का आ जाए।
करीमुल्लाह किंग है, ये कहती हैं औलाद के लिए, और इनकी कमेंट्स यकीन करें इतनी अच्छी कमेंट्स करती हैं, और इनके जो कमेंट्स के अल्फाज होते हैं, जो ये दुआएं देती हैं, बहुत ही प्यारी दुआएं देती हैं और बहुत ही खूबसूरत इनके अल्फाज का चुनाव होता है। तो अल्लाह पाक आपको भी औलाद की नेमत से नवाजे। रिजवाना इंडिया से, ये काफ़ी टाइम से मुझे नाम लेने का, इन्होंने मुझे इंस्टा पे भी बोला, मुझे यूट्यूब पे भी, लेकिन मैं ले नहीं पा रही थी। तो रिजवाना आज फाइनली मैंने आपका नाम ले लिया है और मुझे उम्मीद है कि आपकी जो नाराज़गी थी वो ख़त्म हो गई होगी। जुनैरा सलमान है, नशा दिलफराज है, इन्होंने अपने शौहर के लिए कारोबार की जो है दुआ करवाई है कि इनके कारोबार के लिए दुआ की जाए और इनकी भी औलाद के लिए दुआ करनी है। ज़करिया है, और ये सिर्फ 14 साल के बच्चे हैं, 14 साल के बच्चे ही कहलाते हैं, कोई इतने बड़े जवान तो नहीं होते, और इनको सिर्फ 14 साल की उम्र इनकी है, और इन्हें टीबी की जो है वो एक बीमारी हो चुकी है। तो अल्लाह पाक इनकी इस बीमारी को ख़त्म करे और इनको जल्द से जल्द सेहतियाब करे। तो ज़करिया नाम है, आप सभी इनको प्लीज़ दुआ में अपनी याद रखिएगा। और हुज़ैफ़ा सिद्दीकी, इनकी बेटी का नाम हरीम फातिमा है, और ये साहिवाल से कमेंट करती है और मेरे चैनल को देखती हैं और मेरी सब्सक्राइबर भी हैं। ज़मारूद है, कान में इनकी तकलीफ़ रहती है और इनके कान में जो है सीटियों की आवाज़ आती है, और ये इनको तकलीफ़ जो है 1998 से है। तो बहुत ही मुश्किल होता है इस तरह की किसी बीमारी को झेलना। कहना आसान होता है, लेकिन वाकई बहुत परेशानी होती है, बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि मैं तो इस बात से रियलाइज़ कर सकती हूँ ना कि मुझे अभी सिर्फ जस्ट नज़ला था, तो मेरा कान कभी ये वाला बंद हो रहा था, कभी ये वाला बंद हो रहा था, मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही थी। तो वाकई ये 1998 से फेस कर रही हैं, तो बहुत तकलीफ में होंगी। अल्लाह पाक इनको इस बीमारी से जल्द निजात दिलाए और इनके लिए आगे के जो मामला थे वो अच्छे करे, आमीन सुम्मा आमीन। बुशरा जुनैद है, इन्होंने भी अपनी औलाद के लिए दुआ का कहा है। नौशीन अली है, इन्होंने कहा है कि इंडिया में हालात बहुत ख़राब हैं कोरोना की वजह से, तो आप प्लीज़ दुआ कीजिएगा और अपने व्यूवर्स से भी करवाइएगा। तो आप सबसे ही इन्होंने दुआ का कहा है, तो आप सब भी इनके मुल्क के लिए जो है दुआ करिएगा। वैसे पूरी दुनिया के लिए दुआ करें, क्योंकि ये जो हालात है वो पूरी दुनिया में कोई बेहतर नहीं चल रहे हैं। ज़ारा खान, इनके भी शौहर के कारोबार के लिए दुआ करनी है। जिया फ्लोलेस नेचुरल, और ये मीरपुर खास वालों को सलाम कहती हैं, क्योंकि इनका मेका है मीरपुर खास में, तो इन्होंने पूरे मीरपुर खास को ही सलाम का कहा है। यामीन सुल्तान शेख है, इन्होंने भी अपने लिए दुआ का कहा है। तो आप सब भी इन सब लोगों को अपनी दुआ में याद रखिएगा, क्योंकि हमारे इस्लाम हमारे मज़हब में भी यही है कि हम जब दूसरे किसी मोमिन के लिए दुआ करते हैं ना, तो वो ज़्यादा जल्दी कबूल कर ली जाती है, और पता नहीं होता कि किसकी आमीन या किसकी दुआ से जो है तकदीर हमारी बदल जाए। तो कोई इसमें मुज़ायका, कोई इसमें ऐसी बुराई, कोई इसमें पैसे नहीं लगते। किसी को अगर आप दुआ दे देते हैं तो इसमें कोई भी ऐसा जो है कोई बड़ी बात नहीं है। दुआ तो आप सबको देते रहें और अपने लिए भी लेते रहें और देते भी रहें। तो बस यहाँ पे मैंने देखे आज जितना मुझसे हो सका पॉसिबल तो मैंने नाम ले लिए। मैं एक छोटा सा मैसेज बस यही दूंगी कि हमारे दीन में, हमारे इस्लाम में, क्योंकि अभी रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना है, और रमज़ान जैसे ही आते हैं तो आप सब जानते ही होंगे कि जो लोग नमाज नहीं भी पढ़ते वो सब भी नमाज पढ़ने लग जाते हैं। मस्जिदें जो आम दिनों में इतनी ज़्यादा हमें भरी हुई नज़र नहीं आती, जो कि हमारे लिए बहुत बदकिस्मती की बात है, तो वो भी भर जाती हैं। वैसे तो नमाज हर रोज़ ही फ़र्ज़ है, और दिन रात में 5 नमाजें फ़र्ज़ है, जो कि हमें हर हाल में पढ़नी होती है मौत तक। लेकिन अच्छी बात है चले कि इस महीने की तफैली जो है लोग नमाज़ों की तरफ आ जाते हैं और मस्जिदों में थोड़ा सा रश बढ़ जाता है। लेकिन साथ साथ हमें इस चीज़ को भी देखनी चाहिए कि हम इस रमज़ानों में, ये जो रमज़ान का महीना चल रहा है, तो इसमें हम दूसरी चीज़ों पे भी कितना हम जो है हम और चीज़ों का कितना ख्याल रख रहे हैं। सिर्फ रोज़ा रखने से काम नहीं चलता, सिर्फ एक वक्त का खाना ख़त्म करने से, एक वक्त का खाना छोड़ने से काम नहीं चलता है। हमें साथ साथ अपने अंदर बर्दाश्त भी लानी है, हमें साथ में इस ज़बान पे भी काबू रखना है, क्योंकि हमें इस ज़बान से किसी की बुराई भी नहीं करनी, हमें ग़िबत भी नहीं करनी, क्योंकि रोज़ा सिर्फ पेट का नहीं है कि एक वक्त का हमने अगर खाना छोड़ दिया तो बस वो रोज़ा हो गया। रोज़ा हमारे पूरे बदन का, पूरे जिस्म का होता है, यानी हमारे हाथों से भी किसी को नुकसान ना हो, हमारी ज़बान से भी किसी को नुकसान ना हो, हमारे किसी भी हमारे अमल से किसी को नुकसान ना हो। तो ये रोज़ा हमारा जो है वो कामिल रोज़ा कहलाता है। और हमारी आंखों से हम कोई ख़राब चीज़ ना देखें, हम अपने हाथों से कोई बुरा काम ना करें, हम अपने कानों से किसी की बुराई ना सुने, और इस ज़बान से हम जो है किसी की बुराई ना करें। और हमें अपने अल्लाह के साथ साथ हमें अपने नबी से भी मोहब्बत करनी है, क्योंकि अल्लाह के बाद हमें सबसे ज़्यादा इस दुनिया, इस पूरी कायनात में हमें अपने नबी से ही मोहब्बत करनी है। और हमें जिन रिश्तों का हम बहुत ज़्यादा जो है दावा भरते हैं कि हमें अपने माँ बाप से मोहब्बत है, हमें अपनी औलाद से मोहब्बत है, तो मैं आप सबको एक बात बता दूँ कि हमारा दीन उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक हम सब तमाम रिश्तों से ज़्यादा अपने नबी की मोहब्बत उन रिश्तों पे जो है फोकस ना देंगे। क्योंकि हमें अपने माँ बाप से ज़्यादा, अपनी औलाद से ज़्यादा, अपने शौहर, अपने बहन भाई, जितने भी रिश्ते हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में एक होता है ना कि जो सबसे पहला नाम आता है वो होता है माँ।
भाई माँ हमारे हमें बहुत अजीज़ है, बाप हमें बहुत अजीज़ है, हमारी औलाद बहुत अजीज़ है, लेकिन नहीं, हमें इन सब से भी ऊपर जो है अपने नबी की मोहब्बत रखनी है। उसके बाद फिर जो है ना रिश्ते आने चाहिए। तो अल्लाह पाक के बाद जो है हमें अपने नबी से मोहब्बत करनी है, क्योंकि ये रमज़ान जो मिले हैं, ये कुरान जो मिला है, अल्लाह की जो पहचान हमें कराई है वो सिर्फ हमारे नबी ने ही करवाई है। और उनके ही तोफ़ैल से जो है आज ये जो हम सहरी कर रहे हैं, या आज जो हम कलमा पढ़ रहे हैं, आज जो हम इतना बोल रहे हैं, आज जो हम इतनी बात कर रहे हैं अपने दीन के बारे में, हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे नबी की वजह से ही मिली है। और अगर हमारे नबी नहीं होते तो ये कुछ भी नहीं होता, हम ही ना होते, और हम एक बिल्कुल जानवर से भी बदतर होते। क्योंकि जब इस्लाम नहीं आया था, जब तक हमारे नबी हमारी इस दुनिया में इस्लाम नहीं फैला था, खास करके औरत को जो इज्जत, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि औरत बड़े अपनी इज्जत की जो बात होती है ना, हमारे सोसाइटी में आजकल बहुत ज़्यादा बात होने लगी कि औरत की इज्जत। तो जो इंसान दीन पर सही मायनों में चलता है ना, तो वो औरत के हुकूक भी उसको देगा और औरत को इज्जत भी देगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा औरत को जो इज्जत दी है वो दीन इस्लाम ने ही दी है और कुरान पाक ने ही दी है। तो बस अपने दीन की रस्सी को थामे, कुरान पाक की रस्सी को थामेंगे तो आपको अपने अल्लाह से मोहब्बत भी होगी, और अल्लाह से जब मोहब्बत होगी तो आपको अपने नबी से मोहब्बत होगी। लेकिन सबसे पहले आपको अपने ये तमाम जो मैंने आपसे कहा ना कि माँ बाप हो गए, हमारी औलाद हो गई, तो इन सबसे ज़्यादा हमें जो मोहब्बत का जो हमें तकाजा रखना है वो अपने नबी से रखना है। उसके बाद ही हमें अपनी औलाद या माँ बाप या जो भी XYZ इस दुनिया में हमारे रिश्ते हैं, उसके बाद हमें उन रिश्तों का नाम लेना है। तो हमारे नबी जो सारी सारी रात रोते थे ना अपनी उम्मत के लिए, तो उन्हें पता था कि आगे जाके उनकी उम्मत कितने गुनाहों में घिर जाएगी और उनके दीन को उस तरह नहीं लेके चल पाएगी जिस तरह का हमारे दीन का जो हक है। तो बस अल्लाह पाक से मेरी तो बस ये दुआ है कि हम कोई बहुत ज़्यादा जो है अच्छे तो नहीं, बहुत ज़्यादा नेक तो नहीं, हम अपने नबी के एक आंसू का भी जो है वो हक अदा कर ही नहीं सकते, चाहे हम कितनी भी उनकी मोहब्बत में हम अपनी कुछ भी हम जो है हम कर रहे होते हैं ना, यानी कि हम नाते पढ़ रहे होते हैं, हम बड़े अपने आप को आशिक रसूल बता रहे होते हैं, लेकिन मुझे पता है कि हम उनके एक आंसू का भी जो है ना वो हिसाब नहीं दे सकते। दुरूद पाक को अपने लबों पर सजा कर रखें, अपने होठों पर सजा कर रखें, इंशाअल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलें भी आसान होंगी, चेहरे पर आपके नूर भी आएगा, आपको दिली सुकून भी मिलेगा और बहुत सारे मामला जो है आपकी ज़िंदगी की बेहतरी की तरफ जाएंगे। लेकिन दुरूद पाक का मैंने इसलिए कहा कि जितना आपके मुंह पर रहेगा ना, आप बुराइयों से बचे रहेंगे, आपको अलग ही जो है ना एक दिली और कल्बी सुकून मिलेगा। तो बस अपने लबों पर जो है आज से ही तैया कर लें, वादा कर लें कि हम जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है दुरूद पाक अपने लबों पर सजाएंगे, और बजाय किसी की बुराइयां करने से, गलत बात करने से बेहतर है कि दुरूद पाक पढ़ लें। बहुत बड़ा नहीं पढ़ सकते तो सिर्फ छोटा सा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पढ़ लें, तो ये बहुत है, और इसका सवाब देखिएगा कितना मिलता है, और आप एक चेंजेस महसूस करेंगे अपने घर में भी और अपनी शख्सियत के अंदर भी, और एक पॉजिटिविटी भी इंसान में जो है ना आती है। दुरूद पाक जिसके मुंह पर रहता है ना हमेशा, उसकी पर्सनैलिटी में भी एक चेंजिंग आती है और एक चेहरे पे सुकून भी आता है। तो बस दिलों और जहन का सुकून चाहिए तो बस अल्लाह और उसके रसूल का नाम लीजिए और अपने घरों में जो है बरकतें लाएं, और बस अल्लाह पाक से ही मदद लें। बाकी और कोई जो है ये जो दुनिया में जो तरह तरह के जो लोग बैठे हुए हैं ना कि हम यूँ कर दें, ये सारे जो है बस आपको पागल बनाने वाली बातें होती हैं। सब बेहतरीन जो होता है बस अल्लाह का कलाम है और नबी से मोहब्बत है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो चलिए जी हम निहारी देखते हैं अपनी। यहाँ पे देखिए रोगन आ चुका होगा इसका, और तकरीबन इसका रोगन आ गया है, और चिकन है तो इसको हमें बहुत एक्स्ट्रा नहीं पकाना है, ठीक है जी। हाँ, तो इसमें ये जो रोगन आ गया है इसको मैं किसी अलग से कटोरे या कटोरी के अंदर निकाल दूंगी। हमें रेडी कर लेना है। अब मैं जब इसका रोगन उतार दूंगी तो उसके बाद क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसको और पका के और बस इसमें आटा मिक्स कर लेना है थोड़ा सा घोल कर, तो उसके बाद जो है रोगन उड़ जाता है। अगर हम रोगन पहले से नहीं उतारेंगे तो आटा डालने के बाद अजीब सी जो है ना निहारी में आपकी खूबसूरती खत्म हो जाएगी। तो देखिए मैं रोगन को उतार कर सेपरेट कर रही हूँ एक प्याली में इस तरीके से, और जब निहारी हमारी बिल्कुल फाइनल हो जाएगी आटा डालने के बाद तो ऊपर से फिर हम इसको डाल देंगे। तो बहुत ही खूबसूरत सा और बहुत ही अच्छी सी जो निहारी बिल्कुल बाजार जैसी जो होती है ना वैसी वो लगेगी। तो देखिए रोगन मैंने सेपरेट कर लिया यहाँ पे कटोरी में, और इसको मैं एक साइड करके रख दूंगी। और अब मैं इसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालकर और इसमें आटा मिक्स कर लूँगी। थोड़ा सा पानी डालूंगी इसमें, डाल भी लेंगे, और फिर इसके बाद इसमें बस आटा शामिल होगा और ये रेडी हो चुकी है। और बाद में आप इसमें जो है थोड़ा सा प्याज का अगर भगार करना चाहते हैं तो ऊपर से आप तड़का लगा दें प्याज का, या अगर तली हुई प्याज आपके पास रखी हुई थोड़ी सी ऊपर से वो डाल लें। तो यहाँ पे बस ये थोड़ी सी पक रही है तो मैं आटा गूंथ लेती हूँ, और साथ में ही मैं जो है बहुत ही प्यारी एक नात है जो कि मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, और
मैं जब भी कहीं पढ़ती थी ये नात तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती थी, पढ़ने में मुझे बहुत मज़ा आता है इस नात को, और इस नात के शेर भी बहुत प्यारे हैं। तो कोशिश करती हूँ मैं कि मेरी आवाज़ जो थोड़ी सही निकल जाए, क्योंकि तबीयत मेरी थोड़ी सी डिस्टर्ब है, तो आवाज़ में भी थोड़ा सा जो है डिस्टर्बेंस हुई हुई है। तो दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा आप सब भी, और मैं भी पढ़ ही रही हूँ। सैयदी या हबीबी मौलाई कीजिए मसीहाई, सैयदी या हबीबी मौलाई। मेरा दिल भी निसार, जा भी निसार, जाने क्या तुम पे दो जहां भी निसार, इन्नका मक़सदी व मलजाई, सैयदी या हबीबी मौलाई। आपको याद कर लिया मैंने, कल्ब को शाद कर लिया मैंने, जब तबीयत जरा भी घबराई, सैयदी या हबीबी मौलाई कीजिए मसीहाई, सैयदी या हबीबी मौलाई। हासिले जिंदगी को देख सकूं, आपकी रोशनी को देख सकूं, आका रोज़े की जालियों को देख सकूं, हो अता मुझको ऐसी बीनाई, सैयदी या हबीबी मौलाई कीजिए मसीहाई, सैयदी या हबीबी मौलाई, सैयदी या हबीबी मौलाई। तो बस आप सब भी बस दुरूद पाक का जो है विर्द करते रहे। तो बस मैं आटा जो है अभी जो है गूंद लेती हूँ, क्योंकि पानी जो है थोड़ा ख़त्म हो गया था, तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं नात को जो है बीच में छोड़कर या उसका जो तसलसल है वो तोड़कर फिर पानी लेने जाऊँ। तो बस मैं पानी लेने के लिए जा रही हूँ, और बस आप लोग भी अपनी अपनी सहरी की तैयारी करें। और यहाँ पे माशाल्लाह से निहारी भी बस पकने पर आ गई है। यहाँ पे जो है चिकन देखिए गल चुकी है और निहारी भी पक चुकी है। तो अब इसके अंदर में आटा जो मैंने घोल लिया है ना, तो इसको मैं छन्नी की मदद से जो है इसके अंदर डाल दूंगी। और दूसरे हाथ से मैं इसको हिलाती भी रहूंगी ताकि कोई घुटने ना बने। और आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कितनी आपको गाढ़ी या पतली रखनी है। वैसे जो निहारी है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी अच्छी नहीं लगती और बहुत ज़्यादा पतली भी अच्छी नहीं लगती, तो नॉर्मल इसका जो है ना होना चाहिए तो सही रहता है। तो यहाँ आटा जो है मैंने मिला दिया है। देखिए अभी पतली हो रही है, लेकिन थोड़ी सी पकेगी तो फिर ये थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी होना स्टार्ट हो जाएगी। देखिए थोड़ी सी भी गाढ़ी होना स्टार्ट हो चुकी है। तो मुझे जितनी गाढ़ी या पतली रखनी है मैं उसको देख लूँगी। और देखें जैसे ही मैंने इसमें आटा डाला है ना, तो उसका रोगन सारा ही उड़ गया है, तो इसीलिए मैंने अलग से उठा कर रख लिया था, ताकि अभी ऊपर से मैं इसमें जो है रोगन डाल दूँ। आधी प्याज का मैं इसमें बघाड़ ऊपर से करूँगी, क्योंकि मैं हमेशा करती हूँ और हमारे घर में पसंद भी करते हैं।
तो ऊपर से तली हुई प्याज मैं ज़रूर डालती हूँ। तो मैं प्याज जो है ना कट करके और उसका बघार भी कर लेती हूँ। तो इसको मैं ढक्का रखी आप रख देती हूँ। अच्छा यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ऑयल डाला है क्योंकि रोगन ऑलरेडी हमारे पास है, तो इसलिए हम जो बघार का जो है ना थोड़ा ही कम लेंगे ऑयल। और यहाँ पे हम छोटी प्याज मैंने ले ली थी जिसको मैंने लंबाई में काट लिया था और इस ऑयल के अंदर डाल दूँगी। और अब मैं पेड़े बना के रख देती हूँ एक तरफ। तो साथ ही साथ मैं पेड़े भी बना रही हूँ क्योंकि कुछ रोटियाँ बनेंगी और कुछ जो है पराठे बनेंगे। तो जिसको रोटी खानी होगी वो रोटी खा लेगा और जिसको पराठा खाना होगा तो वो पराठा खा लेगा। और निहारी का भी फ्लेम में ऑफ कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये जो निहारी है हमारी, इसके अंदर मैंने ये तड़का लगा दिया। और जो बचा है जो इस फ्राई पैन के अंदर जो बचा है वो मैं इसके अंदर ही करके और कर देंगे। और अब ऊपर से इसके अंदर हम रोगन शामिल कर देंगे जो हमने रखा था अलहदा से। तो ये जो रोगन हमने डाला है ऊपर से हम डाल देंगे इस निहारी के अंदर। तो देखिए कि मज़ेदार सी निहारी जो है हमारी तैयार हो चुकी है। अब आप इसको पराठों के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ, बाज़ार के नान से भी बहुत अच्छी लगती है लेकिन हमारे यहाँ नहीं खाएंगे अभी कोई, तो मगर अगर आप लोग खाना चाहते हैं तो आप बाज़ार के नान से भी खाएं। इसे बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही झटपट से बन गई और कोई मुझे इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो हम इसको एक साइड कर देते हैं और इसका हरा मसाला बनाकर मैं वो भी जल्दी जल्दी बना लूँगी। तो मैं इसके लिए अदरक मुझे थोड़ी सी लंबाई में काटनी है, नींबू कटेगा। मैं तो खैर नींबू नहीं खाऊंगी लेकिन मेरी फैमिली तो खाएगी। और साथ में ही जो है थोड़ा सा इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च ऊपर से डाल के खाए, बहुत ही अच्छी लगेगी। तो बस मैं बाकी की सहरी की तैयारी कर लेती हूँ क्योंकि अब टाइम बहुत कम है। तो निहारी की मैंने रेसिपी आप लोगों को दे दी, उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। बस यहाँ पे पराठे भी रेडी हो चुके हैं और ऑमलेट भी। तो अब बस मैं टेबल पे जो है सारा जो सहरी का सामान है वो रखूँगी और इन लोगों को बस बुलाकर हम लोग सहरी करेंगे। आज की जो सहरी है अल्हम्दुलिल्लाह से कंप्लीट हो चुकी है और 2 कप चाय बस मेरे और मेरे हस्बैंड की। जाकर नहीं करो बेटा। और यहाँ पे ये फेनियाँ बनी हुई हैं चीनी और दूध में। जहांगीर नहीं करो ना। मैं कर रहा हूँ। और ये मेरे हस्बैंड का ऑमलेट और ये मेरा है, ठीक है जी। और यहाँ पे मज़ेदार सी निहारी। आप बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू देना है आपको निहारी का कैसी बनी है। चलिए जी, बिस्मिल्लाह। जल्दी से बताएं खा के, अज़ाने ना हो जाए। आप तो बैठ जाओ। मैं बैठ रही हूँ, आप बस मुझे पहले बताएं। बहुत दिन हो गए, तारीफ़ नहीं करवाई मैंने अपनी। अच्छा, इसलिए जी। क्या बना? पराठे? पराठे भी हैं, रोटियाँ भी हैं। जाकर प्लेट ले आओ। कैसी बनी है? जबरदस्त। मिर्ची नमक बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन बनी, बिल्कुल सही। हर चीज़। चले शुक्र है। जहांगीर आप खा के बताओ। जहांगीर की प्लेट कहाँ है? सुनिए एक निवाला जहांगीर को भी खिला दे अपने हाथ से। अच्छा, नारी बनाती अच्छी। ये तो है। जहांगीर बताओ। जबरदस्त बनाती है, बगैर नमक मिर्च चखे बहुत जबरदस्त। मैं चखती नहीं हूँ कभी भी। कैसे बनी जहांगीर? बहुत अच्छी बनी। हाँ, नमक मिर्च बिल्कुल परफेक्ट। तो चले जी, अभी हम यहीं पर अपने ब्लॉग का एंड करते हैं। अच्छा भाई आज आप अल्लाह हाफिज़ कर दें। आज मैं नहीं कर रही, आज आप कर दें अल्लाह हाफिज़। आप करें, कर दे, जल्दी कर दे, मुझे भी सहरी करनी है, टाइम जा जल्दी। सहरी का टाइम हो गया है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तब बस ये मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। ऐसे जल्दी बोले यार, जल्दी करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जाएंगे आप भी कर।